क्लास 12th का डिफरेंशिएशन अपकलन 1 बाई 1 हर एक फार्मूला को यहाँ पर देखेंगे और हर एक फार्मूला के ऊपर हम क्वेश्चंस बना करके टाइप बाय टाइप आपको दिखाएंगे। ओके, पहला मेरा जो फार्मूला है वो देखिएगा यहाँ पर y इक्वल टू एक्स पे पावर n, ठीक है ना। तो इसका जो मेरा फार्मूला आता है dy बाई डी एक्स कर दो dx n बाई डी एक्स इक्वल टू मेरे को मिलता है nx n माइनस वन, ये मेरा फार्मूला है। एक्चुअली में dx पे पावर n बाई dx रहे तो आप क्या लिखोगे nx n माइनस वन, ठीक है ना। अब इस फार्मूला पर हम कुछ क्वेश्चंस आपको करके पिछले वीडियो में मैंने दिखा दिया है। ओके, तो हम यहाँ पर ट्रिगोमेट्री फार्मूला का क्वेश्चंस करके हम आपको बताएंगे। ये त्रिकोणमिति में जो इस्तेमाल किया गया है फार्मूला डिफरेंशिएशन के लिए, उस फार्मूला का मैं इस्तेमाल यहाँ पर करूँगा, तो देखिएगा। ओके, ट्रिगोमेट्री फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला हम ले लेते हैं डी साइन एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू हमको मिलता है कॉस एक्स। ओके, दूसरा फार्मूला आप देखिएगा डी कॉस एक्स बाई डी एक्स मिलेगा अपने को माइनस साइन एक्स। तीसरा फार्मूला आप देखिएगा डी टैन एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू अपने को मिलता है क्या है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। इस तरह से चौथा फार्मूला यदि हम आपको बताएं तो डी कॉट एक्स बाई डी एक्स तो अपने को मिलेगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। पाँचवा फार्मूला डी सेक एक्स बाई डी एक्स की बात करें तो हमें क्या मिल जाएगा टैन एक्स इंटू सेक एक्स। और छठा फार्मूला की बात करें डी कॉसेक एक्स बाई डी एक्स तो अपने को मिल जाएगा माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। ये मेरा 6 का 6 फार्मूला है। हर फार्मूले के का क्वेश्चन हम टाइप बाय टाइप करके बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है। ओके, ऐसा हर क्वेश्चन से हर फार्मूला को हम यूज करके बताएंगे। ओके, तो फर्स्ट फार्मूला की बात करते हैं। पहली फार्मूला की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, है ना। डी साइन एक्स बाई डी एक्स, सपोज हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं y इक्वल टू, मैंने एक क्वेश्चन लिया y इक्वल टू क्या लिया मैंने पहले ले लेता है डी साइन एक्स, ये ले लिया, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएट करना है, कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इधर करना है और y का वैल्यू यहाँ डालना है 2 साइन एक्स बाई डी एक्स। और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट टर्म दिख रहा है वो कांस्टेंट टर्म को क्या करना है बाहर लिखना है। इस पर 2 बाहर आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा डी साइन एक्स बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। डायरेक्ट मेरा ये फार्मूला होता है, डायरेक्ट डाल देंगे तो क्या मिल जाएगा 2 कॉस एक्स, ये हो गया हमारा आंसर। इस पर मान लीजिए दूसरा कोई क्वेश्चन लेते हैं y इक्वल टू हमने ले लिया साइन 2x ले लिया। अभी यहाँ कांस्टेंट लिया था इधर, अभी क्या किया 2x ले लिया, थीटा में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस को क्या करोगे, कैसे बनाओगे। बहुत लोग गलती कर देते हैं, डायरेक्ट फार्मूला का उतार देते हैं, सीधा आंसर लिख देते हैं cos 2x, जो कि नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अपने को देखना क्या करना है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपको क्या करना है डी साइन 2x बाई डी, जो भी यहाँ पर दिया हुआ है थीटा उसी के रिस्पेक्ट में अभी ये डिफ्रेंशिएट होगा। कब तक, जब तक वो x के रिस्पेक्ट में ना हो जाए। तो हम ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम चैन फार्मूला बोलते हैं। ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है कि 2 जब कांस्टेंट टर्म हो तो कॉमन ले लेंगे, 2 क्या हो जाएगा यहाँ से कॉमन डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे डी एक्स एन बाई डी एक्स, एन एक्स एन माइनस वन।
ठीक है ना। जब हम इसको इस पर सेट करेंगे तो dx/dx का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आप सेट करके देख लोगे। अभी क्या करना है, ये एज इट इज़ जैसा ये है वैसा उतर जाएगा, लेकिन cos 2x जो थीटा है वही थीटा उतारना है। अब यहाँ पर क्या होगा, 2dx/dx का डिफ्रेंशिएशन 1। अभी आपका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 2 1 जा 2 cos 2x। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये हो गया आपका टाइप 1 हो गया, ये टाइप 2 हो गया। इस तरह समझो। अब हम टाइप 3 की तरफ बात करेंगे। टाइप 3 को बताने से पहले हम इस क्वेश्चन को एक और तरीका जो होता है आप उस तरीका से बना सकते हो। किताब में दिया है, RS अग्रवाल बुक या किसी भी बुक में मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको मान करके कैसे बनाया जाता है, अब देखिए हम मान करके बना करके बताते हैं, है ना। आंसर सेम आएगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगा। मान करके कैसे बनाना है सो देखना है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ मान लीजिए लेट t = यही तो एक्स्ट्रा बन रहा है ना, 2x मान लेते हैं और यहाँ पुट कर देते हैं y = क्या मिलेगा, sin t मिलेगा। अब यहाँ पर t आ गया तो t के रिस्पेक्ट में उनको डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, d sin t/dt। ओके, जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, dx/dx तो हमको मिल गया cos x, तो t/t है तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ क्या मिल जाएगा, सीधा सीधा मिल जाएगा हमारे पास cos t, मतलब dy/dt का जो वैल्यू निकल के आया cos t आया। चलिए अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसका, इसका dt/, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, dx। यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, dx/dx, तो dt/dx = 2 × 1 = क्या आ जाएगा, 2। हमको ये वैल्यू मिल गया 2। अभी हमको जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, dy/dx फाइंड करना है। तो इसको इस तरह से अरेंज करेंगे dt/dx को कि कटने के बाद dy/dx बचे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, dy/dt × dt/dx। इसे कैंसिल, वापस मेरे को ये बच गया। अब इसमें दोनों वैल्यू को पुट कर देना है, दोनों वैल्यू को पुट कर, इधर से हो गया cos t, इधर से हो गया × 2। और फाइनल आंसर में हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर में इधर लिख देते हैं cos t के जगह पर पुट कर देंगे, क्या माने थे, 2x पुट कर देंगे और यहाँ 2 × हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम मान करके भी क्वेश्चंस को बनाते हैं। अब हम अगले टाइप को देखेंगे, टाइप नंबर 3 देखेंगे, है ना। और यहाँ पर हम क्वेश्चन उठा लेंगे, ठीक है, साइन के लिए बताया सेम क्वेश्चन उठा लेंगे। 3 क्वेश्चन में हम कॉस के लिए उठाएंगे। y = मैंने ले लिया cos x पे पावर 3 ले लिया, ठीक है ना। अभी मैंने पढ़ा, ठीक है ना, थीटा में अगर कोई कांस्टेंट टर्म लगा हुआ है तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर थीटा में कोई पावर दिया हुआ है, कोई एक्सपोनेंशियल पार्ट दिया हुआ है, घातांक दिया हुआ है, तो कैसे फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको भी 2 तरीक़ा से बनाया जा सकता है। एक तो मान लेंगे और एक चैन सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, और उस तरीक़ा से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैन सिस्टम को देखेंगे, dy/dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, d cos x³ dx, ठीक है ना। किसके रिस्पेक्ट में, इस थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। यहाँ पर जो रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में अभी होना है। कब तक होगा, जब तक x ना बन जाए। तो फिर ये dx³ को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इन वाले फॉर्मेट में। अब जब देखोगे तो n/dx, n के नीचे जो रहता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो ये x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, इसके बाद हमको आगे नहीं बढ़ना है, हो गया। अभी क्या करना है, फार्मूला इस्तेमाल करना है। हमको पता है कि d cos x/dx का माइनस साइन x होता है, तो सिंपल है, माइनस साइन थीटा मतलब x³ आपको डाल देना, देन मल्टीप्लाई, इसको n वाले फार्मूला पर
3 बेस में और 3 माइनस 1 करना है। तो अपने को मिल जाएगा 3x² माइनस लगा देंगे sin x 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब रह गया इसको मान करके बनाना। तो आप जैसे हम बताएं वैसे बना सकते हो, नहीं तो हम आपको बता देते हैं इस क्वेश्चन को बना करके, मान करके ही बता देते हैं कैसे आप बनाओगे। ये ज़रा क्या करना है देखेंगे। y इक्वल टू कॉस x3 यहाँ लिखना है, लेट t इक्वल टू x3 मान लेना, पुट कर दीजिए कॉस t, देन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया, dy बाई dt के रिस्पेक्ट में कर देना है। तो अपने को d cos t बाई डी एक्स तो माइनस साइन t मिल जाएगा। इधर करना है dt बाई dx के रिस्पेक्ट में, तो अपने को dx³ बाई dx मतलब 3x 3 माइनस 1, तो dt बाई dx इक्वल टू अपने को क्या मिल जाएगा 3x²। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt मल्टीप्लाई dx बाई dt बाई dx। तो मल्टीप्लाई कर दो, डाल दो, क्या हो जाएगा माइनस साइन t इंटू 3x²। और फाइनल आंसर में 3x², t का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 3x², t का वैल्यू पुट कर दो, t का वैल्यू अपने को x हो गया आंसर। ठीक है ना। इस तरह से जितने भी फार्मूला है सबका हम सब क्वेश्चंस को हम कुछ इस प्रकार से ही बना सकते हैं। ठीक है ना। कभी कभी आपको रूट में भी मिल जाए क्वेश्चन, लाइक देखिए यहाँ सपोज आपको क्वेश्चन रूट में मिल जाए, क्या मिल जाए रूट में 4 नंबर क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ठीक है ना। y इक्वल टू सपोज यहाँ पर साइन x है और यहाँ रूट लगा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं, परेशानी हो गया, या कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन हो, साइन x है cos x है 3 पावर दिया हुआ, कैसे बनाएं। तो ये क्वेश्चन बनेगा उसी बनेगा एकदम सेम टू सेम। y इक्वल टू पहले तो रूट को हटाओगे तो क्या मिलेगा साइन x टू द होल टू द पावर 1/2। देन आप इसको वैसा लिख सकते हो साइन, ठीक है ना, 1/2 x। ऐसा नहीं कि आप लिख देना y इक्वल टू साइन x 1/2, ऐसा नहीं लिखाएगा बल्कि ऐसा लिखाएगा ये। ठीक है ना, समझ में आया। तो वापस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और फिर हमको ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो वापस ऐसे लिखना होगा। ठीक है ना। तो समझना है, ऐसे लिखने की ज़रूरत है ही नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स तो आपको लिखना पड़ेगा साइन एक्स का होल, तब सॉल्व करना होगा। तो ऑलरेडी होल में लिखा हुआ है। ठीक है ना। इसको सॉल्व करना चालू करेंगे। ठीक है ना। लिख देते हैं यहाँ पर, यदि क्वेश्चन यदि साइन 3x रहे तो आपको क्या करना है, होल में लिखना है। क्या करना है, यहाँ होल में लिखा हुआ है, बस इसका डिफ्रेंशिएट करो dy बाई dx। ठीक है ना। d साइन x का होल में 1/2 और इन वाला फॉर्मेट हो गया, इन के नीचे जो भी रहता है उसी के रिस्पेक्ट में हमको नीचे का बाई dx। अभी आप क्या कर सकते हो, इसको मान करके भी बना सकते हो। अभी हम क्या कर रहे हैं, चैन सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 1/2 इन रूल पर साइन x 1/2 माइनस 1 1/2 cos x इंटू इसका क्या मिल जाएगा साइन x माइनस 1/2। आप इसको 1/2 cos x ऊपर लग लो, 1 की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना। और साइन को नीचे ले आओ, क्या मिल जाएगा 1/2 को इस प्रकार लिख दो cos x 2 रूट अंडर साइन x। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको मान के बनाओगे, तो मान के बनाने के लिए साइन x को क्या मानना होगा, t मान लीजिए, u मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए। उसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए हम बना करके आपको हम बता देते हैं कि मान कर बना देते हैं। ये तो मैं चैन सिस्टम से बना दिया, सेम इस क्वेश्चन को बना देते। इधर हम क्वेश्चन को उतारते हैं। सपोज y इक्वल टू दिया हुआ है साइन 3x
तो y इक्वल टू आपको पहले होल में लिखना है, ऐसा नहीं कि इस पर पावर मान कर बना देते हैं। लेट t इक्वल टू हमने मान लिया साइन x, ठीक है। y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, टी क्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। पुट कर देंगे वैल्यू और डी वाई बाई डी टी के रिस्पेक्ट में इसको कर देंगे डिफ्रेंशिएट तो 3t कर देंगे डी टी बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में डी साइन एक्स बाई डी एक्स, तो अपने को मिल जाएगा कॉस एक्स। अभी हमको क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 3t² मिलेगा। हमको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, जो भी वैल्यू आया उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3t² और कॉस एक्स को वैल्यू क्या है 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। आप ऐसे रहने दो, और सॉल्व करना चाहते हो तो और सॉल्व कर सकते हो त्रिकोणमितीय अप्रोच लगा करके। ये आपका आंसर हो गया। अब अगले वीडियो में और टाइप्स को देखेंगे, अलग अलग तरीक़ों से क्वेश्चंस को वैल्यू को पुट कर करके कि और क्या हो सकता है इसमें, और क्या नया हो सकता है। ओके।